गोधन अर्क के अनुपान से मेदो हर वेट गो का लाभ मोटापा में, लिपिडोम का लाभ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हृदयामृत का लाभ हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने में, सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन दूर करने में, लिवोग्रिट से फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस दूर करने में, रीनोग्रिट ओहो, और सभी प्रकार के उदर रोग, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस फिशर फिस्टुला। अब कोलाइटिस में 1 चम्मच, कॉन्स्टिपेशन में 10 चम्मच, ये अनुपान भी मात्रा भेद होगा उसमें। तो कोलाइटिस में कोलोग्रिट, कोटज घनवटी और पूरा पथ्य। कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा खान पान नियंत्रित करेंगे, एक बार संप्रक्षालन कोलोन थेरापी, फिर बस्ती आदि, फिर थोड़े दिन त्रिफला, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है शुद्धि चूर्ण, और गोधन अर्घ सुबह शाम 2 टाइम, और खाली पेट फिर गोघृत भी पिलाते हैं। गोघृत से अंदर से आंतों में चिकनाई आ जाती है, फिर मल उनसे चिपक ही नहीं रहे, छूट जाता है। ये महिमा है। पायस फिशर फिस्टुला में तो अर्शोग्रिट दे दो और साहब जात्यादि घृत या जात्यादि तेल एलोवेरा के साथ मिला करके लगा देना, और अर्शोग्रिट गोधन अर्घ के साथ हो कैसी भी बवासीर हो 100% समाधान। इतनी जबरदस्त हो सकती। कितने गले सड़े लोग गोधन अर्घ, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, सफेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सब तरह के गले सड़े लोग, यहां तक कि जिनको वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स में गोधन अर्घ, वेरिकोज वेन्स, इसमें कायाकल्प, नीम घनवटी, फिर कैशोर गुगुल, गोधन अर्घ के साथ लो वेरिकोज वेन्स, किलोइड्स, इसमें गोधन अर्घ का अनुपान। फिर वात रोगों में, कफ रोगों में, कितने भी प्रकार के वात रोग हो, इसमें तो गोधन अर्घ अप्रतिम काम कर देता। माने आर फैक्टर हो, सीआरपी हो, एएनए हो, एवीएन हो, HLB 27 हो, यूरिक एसिड हो, जितना भी ये आड़ कबाड़ अंदर भर जाता है ना, और हे राम 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 राम, गोधन अर्घ पूरा अंदर से धो देता है। इतनी बड़ी गोमाता की कृपा है हम पर, और फिर भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा करके घूमते रहते हैं, इधर उधर माथा फोड़ते रहते हैं, कहीं मज़ारों पर, कहीं दरगाहों पर, कहीं इधर उधर तीर्थों के नाम पर, पीठों के नाम पर। बहुत लोगों ने पाखंड फैला रखा है। पीठों का पीठत्व है, तीर्थों का तीर्थत्व है, मठ मंदिरों की भी पवित्रता है, सब बातें सत्य हैं, लेकिन इनके नाम पर, योग के नाम पर, यजन के नाम पर, हवन के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर पाखंड भी दरअसल बहुत चलता है ना। तो अपना अपना अभ्यास पूरा करना। तो मैं आपसे ये कह रहा था, कितना है भयंकर अर्थराइटिस हो, पिडानिल गोल्ड 2 खानी शुरू कर दो, सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाने के बाद, ऑर्थोग्रीन डीजनरेट वे, पूरे घुटने कमर, पूरा शरीर, हड्डियां, कार्टिलेज सब रिजुविनेट हो जाएंगे। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, RACRB, HLB 27, यूरिक एसिड, सारे पेन मार्कर्स 100% नॉर्मल। लो हाँ, परहेज तो करना पड़ेगा, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें बंद करनी। तो सारे संसार के लोगों से बताना, अरे भाई इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत लेकर के
और फिर भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के घूमे, ये तो आश्चर्य की बात है। स्वामी जी के चरणों में सत्संग। योग करते रहो ना, कुछ तो बैठे बैठे अब प्रवचन सुन रहे हैं। मैं बिहार आइए डॉक्टर गोपालगंज साहब। जिला से आई हूँ। मुझे HLA-B 27 पॉजिटिव था। अच्छा 27 जिसको- एंकुलेजिंग हो गया था तेरे को भी? जी। ये मनोज आकाश की तरह। हाँ। जिसको मैं ठीक कर ली हूँ। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। खुशबू। लो भाई, उसके बाद HLB 27 हो गया था इसको। ये एंकुलोजिंग में क्या क्या दिक्कत हो रही थी फिर? पूरा रीढ़ के हड्डी में पूरा जकड़न था। पूरा ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल हो जाता ये है। कोई पूरी दिक्कत दुनिया नहीं। में ना इसको कुबड़ी बात बोलते हैं, धनुर्वात बोलते हैं आयुर्वेद में। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा झूठ बोलते हैं मेडिकल माफिया। उसके बाद HLB 27 ठीक नहीं होते, ANA ठीक नहीं होता, BP ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, गैस ठीक नहीं होती, एसिडिटी ठीक नहीं होती, दर्द ठीक नहीं होती। मैंने कहा फिर तुम किस मर्ज की दवा हो ये बताओ तुम। एलोपैथी की दवाओं से किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने कहा तुम दवा किस बात की हो? तो मैंने थोड़ा एक बार ज़्यादा बोल दिया। और उस समय ये मैंने कोरोना के समय बोले थे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया। उस समय फिर भयंकर लड़ाई चली। फिर मैंने कोरोना था उस समय, तो मैंने थोड़ा उसको सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। मैंने कहा वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इस समय तो तुम कोरोना का बहाना लेकर के बकवास कर रहे हो, लेकिन ये गलत बात है। तुमने बहुत झूठ फैलाया पूरी दुनिया में। कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ये क्या बात हुई? अरे योग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, सब बीमारी ठीक होती है। उसके बाद अर्थराइटिस भी ठीक किए हैं। अर्थराइटिस भी ठीक किए। यूरिक एसिड, PCOD। PCOD भी जी। तो कई बीमारियों ने घेर लिया था बेटी को। दोनों पैर के लिगामेंट मेरे बहुत कमजोर थे। डॉक्टर ने बोला, दिल्ली के डॉक्टर गंगाराम के, कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं कराई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। चलो भाई, खुशबू के लिए जोरदार ताली बजा दो। बस सारी बीमारी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को ठीक किया इसने। रोज मैं 10,000 कपालभाति करती हूँ। 10,000 कपालभाति जी, और 2 घंटा अनुलोम विलोम। 2 घंटा? जी, उसके बाद बाकी सभी एक्सरसाइज करती हूँ। ये लो, सुबह सुबह यही काम करती है। मैं अक्टूबर में भी यहाँ पे आई थी। क्या कितनी उम्र है खुशबू? 30 साल हो गए। हैं? 30 साल। 30 साल? जी। इधर आइए, जरा इसको भेजना। 30 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को घेर लिया था। अब बताओ, 30 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियां होगी, ये तो मर जाती थोड़ी देर में। ये तो बेटी खुशबू तो सारे संसार में ऐसे ही भ्रांतियां फैला रखी हैं कि अब ये बीमारी हो गई, अब वो बीमारी हो गई, ठीक नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। इसकी 25 साल की उम्र में ही सब बीमारी हो गई थी, शादी भी हो गई, और इसके साथ साथ सास ससुर भी अब खुश हैं। नहीं तो इसको पता नहीं कितने ताने मिलते, रोगी बहू दे दी, क्या हो गया। अब कोई ताना बाना नहीं, और सास ससुर भी अच्छे बेटी को यहाँ लेकर के आए। जोरदार अभिनंदन। कभी किसी को कोई कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, कभी उलाना मत देना, ठीक कर लो भाई। चलो खुश हो बेटा। अब ये संसार में खुश बेटा,